सफियान के सामने जोहा और उसकी मां की सच्चाई बेनकाब। घर का माहौल पहले ही बेहद कशीदा था। हर शख्स के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। सफियान खामोशी से हाल में खड़ा सबके चेहरों को गौर से देख रहा था। इसे महसूस हो रहा था कि आज कोई ऐसा राज सामने आने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। इसी दौरान इरीशा, जायशा और हमीद साहब भी हाल में आ गए। जोहा और उसकी मां एक दूसरे की तरफ परेशान नजरों से देख रही थीं। उन दोनों के चेहरों पर खौफ नमाया था, जैसे उन्हें अंदाजा हो कि उनकी हकीकत अब ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहेगी। हमीद साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज हर बात सच सच बताई जाएगी। अब मजीद झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। ये सुनकर सब खामोश हो गए। इसी लम्हे मुलाजिम एक फाइल लेकर आया और वो फाइल सफियान के हाथ में दे दी। सफियान ने जैसे ही फाइल खोली, उसके चेहरे का रंग बदल गया। इसमें वो तमाम सबूत मौजूद थे जिनसे साबित होता था कि जोहा और उसकी मां ने कई महीनों से घर वालों को धोखे में रखा हुआ था। सफियान ने गुस्से से जोहा की तरफ देखा। ये सब क्या है जोहा? क्या ये सच है? जोहा की जबान बंद हो गई। वो कोई जवाब न दे सकी। इसकी मां फौरन बोल पड़ी, बेटा, ये सब झूठ है। किसी ने हमें बदनाम करने के लिए ये सब किया है। लेकिन इसी वक्त एक और शख्स हाल में दाखिल हुआ। वो वही आदमी था जिसे जोहा की मां ने पैसे देकर कई झूठे काम करवाए थे। इसने सबके सामने कहा, मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकता। जो कुछ हुआ सब जोहा और उसकी मां के कहने पर हुआ था। ये सुनते ही पूरा हाल हैरत में डूब गया। सुफियान की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तो मतलब तुम दोनों ने मेरे एतमाद का फायदा उठाया? जोहा रोते हुए बोली, सुफियान, मेरी बात सुन लो। मगर सुफियान ने सख्त लहजे में कहा, अब एक लफ्ज भी नहीं। तुमने हमेशा झूठ बोला और सबको धोखा दिया। ये सुनकर जोहा की मां ने सफियान को समझाने की कोशिश की, मगर उसने उनकी एक न सुनी। सफियान ने कहा, जिस घर में सच की कोई कीमत ना हो, वहां रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते। ये कहते हुए उसने जोहा की तरफ देखा और कहा, आज तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। सुफियान ने ऐलान किया कि अब से जोहा और उसकी मां किसी भी खानदानी फैसले का हिस्सा नहीं होंगी। घर के सब अफराद ने भी उस फैसले की हमायत की। जोहा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब किसी को इस पर तरस नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ अचानक एक शख्स हाल में दाखिल हुआ और उसने अरीशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं अरीशा पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाता हूं। सब लोग चौंक गए। जायशा फौरन बोली, कैसा इल्जाम? इस शख्स ने कहा, इरीशा ने खानदान के राज बाहर वालों को बताए हैं। यह सुनकर हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नजरें इरीशा पर जम गईं। इरीशा ने पुरातमाद अंदाज में कहा, यह सुरासिर झूठ है। मेरे पास इस इल्जाम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। इसने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो सबको दिखाई। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि वो शख्स खुद झूठ बोलने की मंसूबा बंदी कर रहा था ताकि इरीशा को बदनाम किया जा सके। वीडियो खत्म होते ही सब हैरान रह गए। हमीद साहब ने गुस्से से कहा, तुमने एक बेगुनाह लड़की पर झूठा इल्जाम लगाया? वो शख्स खामोश हो गया। जायशा ने इरीशा को गले लगा लिया और कहा, मुझे मालूम था तुम कभी गलत नहीं हो सकते। सुफियान भी अरीशा के पास आया और बोला, मुझे अफसोस है कि तुम्हें यह सब बर्दाश्त करना पड़ा। इरीशा ने कहा, सच को वक्ती तौर पर छिपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये सुनकर सबने उसकी हिम्मत की तारीफ की। दूसरी तरफ जोहा और उसकी मां शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ी थीं। उन्हें एहसास हो चुका था कि झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमीद साहब ने आखिर में कहा, आज इस घर में एक सबक सबने सीख लिया है। जो शख्स सच का साथ देता है, आखिरकार कामयाब वही होता है। सुफियान ने घर वालों की तरफ देखा और कहा, आज से हमारे घर में सिर्फ सच और इंसाफ की हक्मरानी होगी। तमाम अफराद ने इस बात पर इत्तेफाक किया। हाल में मौजूद हर शख्स ने सुकून का सांस लिया, लेकिन जोहा और उसकी मां जान चुकी थीं कि उनके झूठ ने हमेशा के लिए उनकी इज्जत और एतिमाद खत्म कर दिया है, जबकि इरीशा और जायशा पहले से ज्यादा मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़ी थीं। इस दिन के बाद खानदान ने फैसला किया कि आइंदा किसी भी इल्जाम पर यकीन करने से पहले हकीकत की मुकम्मल तहकीक की जाएगी, ताकि दोबारा किसी बेगुनाह को तकलीफ न पहुंचे।